हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो अभी हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस अलग अलग पार्ट से लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, फिर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स से। तो देखिए अलग अलग पार्ट से मैंने क्वेश्चंस लिया है, जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि केन्जियन सिस्टम स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी अराइज बिकॉज ऑफ। ठीक है, तो देखिए केन्जियन ने बताया था तीन तरह का डिमांड ऑफ मनी कौन कौन से हैं। देखिए डिमांड फॉर मनी, तीन तरह की डिमांड फॉर मनी है। कौन कौन से, ट्रांजैक्शन मोटिव, एक है ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन आई ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव। आपने पढ़ा था, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है डिमांड फॉर मनी। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन मोटिव। इसने केन्जियन थ्योरी में डिमांड फॉर मनी में तीन मोटिव हम लोग ने पढ़ा, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेक्युलेटिव। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्पेक्युलेटिव की। देखिए ट्रांजैक्शन में डे टू डे का पर्पस होता है। प्रिकॉशनरी में क्या होता है कि हम लोग कुछ पैसे से रखते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, जैसे कि मैरिज, डिसीज और कुछ वगैरह खर्चे। ठीक है, फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी होगी उसके लिए। ठीक है, और स्पेक्युलेटिव मोटिव जहाँ पे हम लोग पैसे लगाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो ये केन्जियन का थ्योरी था। यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आपके पास है। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, ये आपका सही है। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्ट रेट, ठीक है, ये आपका सही। फ्यूचर इंटरेस्ट रेट ये आपका सही होगा। और स्पेक्युलेटिव डिमांड की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, देखिए मैंने क्या बताया, स्पेक्युलेटिव मोटिव में फ्यूचर में इंटरेस्ट मिले, फ्यूचर में प्रॉफिट मिले, हम लोग ज्यादा प्रॉफिट के लिए पैसे लगाते हैं, तो ये आपका सही है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर नहीं होगा। टू ब्रिज द गैप बिटवीन इनकम एंड इवेंचुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन मोटिव नहीं है यहाँ पे। रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन द इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस, ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी होगा। यहाँ पे रिलेशन बताया जाता है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस के बीच में। ठीक है, तो क्योंकि जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, इसमें बॉन्ड भी आएंगे। जैसे कि हम लोग सेविंग रख देते, जैसे कि हम लोग कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, कहीं रख दिए, तो वो भी हमारा फ्यूचर में, वो पैसा अभी मैंने कहीं पे लगाया लेकिन उससे फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी की बात करें तो एक ऐसा पैसा जिसमें हम लोग और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते, उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते, उसको हम लोग कहीं कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई डिपॉजिट करवा लिए, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर में इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो ये भी होगा। रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइसेस, ये करेक्ट है। और फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, ये दोनों करेक्ट है। 1 और 4, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग ने नहीं सोचे, क्योंकि ये आपके प्रिकॉशनरी मोटिव में आ सकता है कि हम लोग पैसे रखते हैं क्योंकि फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। बहुत जो फादर्स होते हैं वो पैसे रखते हैं अपनी डॉटर के वेडिंग के लिए, क्योंकि वो खर्च हो सकता है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई किसी को डिसीज हो गया, कोई ऐसी चीज़ों के लिए अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए पैसे सेविंग करते हैं, वो प्रिकॉशनरी मोटिव है। लेकिन यहाँ पे टाइम गैप, टू ब्रिज गैप बिटवीन इनकम एंड इवेंचुअल एक्सपेंडिचर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर है 1 और 4। ठीक है, तो 1 और 3 इज इनकरेक्ट, 1 और 4 इज करेक्ट। तो आंसर विल बी बी 1 और 4। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, द वैल्यू ऑफ ओन इनपुट यूज्ड बाय द फर्म इन इट्स ओन
प्रोडक्शन प्रोसेस इज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको बताना है वैल्यू ऑफ ओन्ड इनपुट्स यूज्ड बाय द फर्म इन इट्स ओन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको बताना ओन इनपुट यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग ने पढ़ा था कॉस्ट चैप्टर। ठीक है, क्या पढ़ा था? कॉस्ट चैप्टर, जिसमें कि हम लोग ने एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? जब हम लोग किसी लेबर को, वर्कर को हायर करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, हायर किए, उसने काम किया, उसको हम लोग पेमेंट किया, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जब हम लोग किसी और को पेमेंट करेंगे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक आदमी अगर अपनी दुकान पे खुद काम कर रहा है तो क्या वो खुद को पेमेंट देगा? क्या वो अपने काम को रिकॉर्ड करेगा, अपने पेमेंट को रिकॉर्ड करे? नहीं करेगा। तो अगर हम लोग खुद अपने ही दुकान पे खुद से काम कर रहे हैं एज अकाउंटेंट या फिर कुछ भी, तो वो किस में आएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट में। इम्प्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हम लोग किसी और को हायर कर रहे हैं एज अ वर्कर। ठीक है, एज अ लेबर, ठीक है, एज अ एम्प्लॉय। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ओन्ड इनपुट यूज्ड बाय द फर्म इट्स ओन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये आएगा आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट में, आंसर हो जाएगा आपका बी। अब यहाँ पे क्या है, इसका आपको समझ में आया? एक्सप्लिसिट क्या होता है? अभी इसका जस्ट अपोजिट, जब हम लोग किसी को हायर करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है, और उस पेमेंट को रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आपका किस में आएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की। अगर हम बात करें, कॉर्पोरेट टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो इसका आंसर होगा बी, डायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दोनों तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इम्पोज होता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली इम्पोज होता है, हमें पता नहीं चलता लेकिन हम लोग टैक्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपका किस में आएगा? डायरेक्ट टैक्स में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये हमारा बहुत छोटा सा सेशन था यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन सीरीज का। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।